कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट, सीएम का पलटवार। हिमाचल में बिजली के लाखों के बिलों पर सियासत, विधायक आरएस बाली ने जताई नाराजगी। देश के लिए कुर्बान जवान अरुण कुमार पंचतत्व में विलीन, दी गई अश्रुपूर्ण विदाई। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, 4 लेन पर टेम्पो स्कूटी की भीषण टक्कर, 2 की मौत। शिमला में देर रात शरारती तत्वों ने तोड़े गाड़ियों के शीशे, फैली सनसनी। हिमाचल में फिर आफत बनकर आ सकती है भारी बारिश, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने का संकल्प पारित किया गया। हालांकि आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भाजपा विधायकों ने वेल में जाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल के दौरान कर्मचारियों को दे महंगाई भत्ते का मामला उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य विधायकों ने कहा कि 11% का महंगाई भत्ता लंबित है। विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि मई में महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक राशि जारी नहीं की गई है। जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और अध्यक्ष के आसन के पास जाकर खड़े हो गए, फिर सदन से बाहर चले गए। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बार बार घुमा फिरा कर जवाब दे रही है। इसी के विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने मई महीने में DA की किस्त जारी करने की बात कही थी, लेकिन अगस्त महीना भी बीतने वाला है और अब तक सरकार अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर सकी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के वॉकआउट पर पलटवार किया है। सुनिए सीएम सुक्खू ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो ये ध्यान लगा के बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो कहा ही है बजट में, लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं जो इन्होंने पहले की 4 लाइनें बोली कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों को के सहयोग से आई है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस बात का राजनीतिक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार के समय के भी जो DA था वो हमने 4 और 3% दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पिछली सरकार ने दे दिया चुनावों से 6 महीने पहले। और क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए का एरियर अभी तक नहीं दिया। और उस समय हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि RDG के रूप में 10,000 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया मिलता था। इस साल हमें RDG के रूप में सिर्फ 3200 करोड़ रुपया मिला, यानी कि 8,000 करोड़ रुपया हमें RDG के रूप में अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो इनको पहले 3 साल में 11,000, 10,000 और 11,000 करोड़ लेते गए। इन्होंने एरियर नहीं दिया, जबकि एरियर दे सकते थे, पूरा एरियर दे सकते थे। अभी हम उनका एरियर भी दे रहे हैं। हम सभी वर्गों का सम्मान ख्याल रखते हुए हमने कहा कि पहले 75 साल से ऊपर के जितने कर्मचारी है उनका एरियर भी दो, फिर 70 से 75 साल के कर्मचारी है हमने हाई कोर्ट में बोला है कि हमें उसका भी एरियर दे रहे। जब हम सब चीज़ों को सेटल कर रहे हैं तो आने वाले समय में जब बजट में घोषणा की है हम उसको देंगे। बजट मार्च में 31 मार्च 2026 को खत्म होगा ना, हम उसको जो हमने DA का बोला है वो हम देंगे। और जैसे ही हमारी स्थिति थोड़ी और ठीक होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार कर्मचारी अधिकारियों का जो भी एरियर बनता होगा वो भी हम देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हिमाचल प्रदेश में 10 मानियों के बिजली के बिलों को लेकर सदन से लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर का 14 महीने का बिल 3,76,174 रुपए आया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के बिलों को भी जोड़ा जाए तो 14 महीने में ये कुल रकम 17,95,879 रुपए के करीब बनती है। इसमें सबसे ज्यादा पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली का 6,78,892 रुपए बिल आया है, जिसको बाली ने गलत आंकड़ा करार दिया है। ये आंकड़े भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आए हैं। वहीं RS बाली ने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में इस मामले को उठाया। मामले की तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलों में खामियां कहां रही हैं, इसको लेकर जांच करवाई जाएगी और भविष्य में स्मार्ट व प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को सही बिल मिल सके। बाद में RS बाली ने मीडिया को बताया कि विभाग के स्तर पर बिल देने में गलती हुई है या किसी ने जानबूझकर ये किया है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। बिजली विभाग से तो पता चला है कि उनको 1.68 लाख के स्थान पर गलती से 6.78 लाख का बिल जारी हुआ है। ज़्यादा बिल की वजह से उनकी छवि खराब हुई है। आगे से वह निजी तौर पर अपने सरकारी आवास का बिल देंगे। वैसे भी वह निजी बिल के रूप में सरकार को सालाना 1,75,00,000 रुपए अदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने क्षेत्र के 170 स्ट्रीट लाइट का बिल भी वह खुद अदा करते हैं। इसके हिसाब से मेरा जो बिल 32 महीने का बना, मतलब 2 साल से भी ऊपर का, 32 महीने मतलब 2 साल में 24 महीने होते हैं। 32 महीने का बिल जो बना वो 2,98,308 रुपए बना। और जब आपके पास सारी डिटेल आएगी तो आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस है सबके बिलों में। और मेरा बिल जो है उससे काफी सारे मंत्रियों का बिल जो है सबका मेरे से ऊपर है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो वहीं पे हमारे गांव में रहता है, जो हमारा पैतृक घर है, और यहाँ पे हमारा परिवार नहीं रहता और बाकी मंत्रियों के परिवार यहाँ रहते हैं। और शुरू से है, विकास पुरुष जी के समय से, मेरे पिताजी के समय से हम लोग भी वहीं रहते थे। तो ये जो बिल, मुझे जो बहुत बड़ा ताज्जुब था, वही चीज असलियत निकल के आई कि आंकड़े जो यहाँ पे रखे गए विधानसभा के अंदर वो गलत थे। और 32 महीने का बिल जो था मेरा, वो 2,98,000 था। और मेरे से ऊपर जो मंत्री हैं उनके बिल किसी के 3,45,000, किसी का 3,46,000, किसी का 3,93,000 और किसी का 6,83,000 इन 32 महीनों का बिल बना है। और मेरा बिल इन सब से नीचे है। पर जो आंकड़ा लाया गया और सोशल मीडिया और मीडिया में गया, वो बहुत ही गंभीर विषय है। लाहौल स्पीति के रहने वाले अग्निवीर अरुण कुमार, जो सियाचिन ग्लेशियर में देश की सेवा कर रहे थे, शहीद हो गए हैं। 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान वाले इस क्षेत्र में अचानक सिरदर्द होने के कारण उनका निधन हो गया। आज उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लाहौल पहुंची, जहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद अरुण कुमार के चाचा ओम प्रकाश ने बताया कि अरुण कुमार करीब 2 हफ्ते से सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अचानक सिरदर्द के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार वर्ष 2023 में अग्निवीर के रूप में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था और लद्दाख में तैनात था। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा, पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा और भाजपा नेता रवि ठाकुर ने अरुण कुमार के अचानक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अरुण कुमार के आकस्मिक निधन से लाहौल घाटी में शोक की लहर है। किरतपुर मनाली 4 लेन पर बिलासपुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। यह दुर्घटना बिलासपुर के गरामोड़ा में हुई, जहां एक टेम्पो और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि टक्कर के बाद स्कूटी में तुरंत आग लग गई और टेम्पो भी पलट गया। हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ। इस दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक
टक्कर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे। शवों को NHAI की एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान रफी मोहम्मद निवासी जगात खाना जिला बिलासपुर और सुनील कुमार निवासी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। दोनों रेल लाइन का निर्माण कर रही कंपनी के क्रैशर पर कार्यरत थे। राजधानी शिमला में देर रात शरारती तत्वों ने आतंक मचाते हुए कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिससे लोगों में भय और गुस्से का माहौल है। यह घटना शिमला शहर में हुई। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियों पर पथराव किया। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त पाया। कई गाड़ियों के आगे और पीछे के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। यह देखकर गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इस घटना से शिमला की शांत छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द इन शरारती तत्वों को पकड़ने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से अभी एक नेशनल हाईवे सहित 346 सड़कें बाधित हैं। इसके अतिरिक्त 327 बिजली ट्रांसफर व 130 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 178 सड़कें बंद हैं। आज प्रदेश में मौसम साफ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कल यानी शुक्रवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 24 से 26 अगस्त तक मौसम और भी करवट लेगा। इन दिनों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन दिनों में सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। सरकार और प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।